बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.16 मशक नंबर 1.16 आज हमने सॉल्व करनी है इस टॉपिक में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसकी है दर्ज झेल दी के जो हमारे पास सेट हैं उनका हमने यूनियन मालूम करना है। ठीक है जी, दर्ज झेल का हमने यूनियन मालूम करना है। तो अब देखें, यूनियन मालूम करना है। एक सेट हमें दिया गया है, एक ए सेट है, उसके जो अरकान है हमारे पास 1 3 5 7 हैं, और बी सेट है, उसके अरकान हमारे पास 2 हैं 4 6 8। तो अब हमने इसका यूनियन मालूम करना है। तो ए यूनियन बी। तो अब देखें, यहाँ हमने सबसे पहले ए लिखा है, तो ए के सेट के अरकान लिख देने हैं। अब ए नहीं लिखना बल्कि उसके सेट के अरकान हमने लिखने हैं 1 3 5 7। और इसके बाद ये हमने सेट के अरकान लिख लें। इसके बाद क्या है, यूनियन है, तो हमने यूनियन की अलामत। और इसके बाद है बी। बी अब नहीं हमने लिखना, कुछ लड़के करते हैं इधर बी भी लिख देते हैं और सेट के अरकान, बल्कि आपने जस्ट बी के सेट के जो अरकान आ रहे हों वो लिखने हैं। ठीक है, वो क्या आ रहे हैं जी, 2 4 6 8। तो यूनियन का मतलब होता है कि अगर दो सेट दिए जाएं उनका हम यूनियन करते हैं, तो नंबर्स को हमने दोनों सेट के जो नंबर्स होते हैं उनको तरतीब से लिख देना होता है। यानी कि एक सेट में जो नंबर्स है दूसरे में ना भी हो, लेकिन क्या एक मर्तबा उसका होना दोनों सेटों में ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यूनियन का मतलब ये हुआ कि अगर दो सेट दिए गए हैं तो उनको हमने तरतीब से लिख देना है। तो एक है तो एक हमने लिख दिया, उसके बाद 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया हमने, 3 आ रहा है 3 लिख दिया, फिर इसके बाद 4 आ रहा है 4 लिख दिया, 5 आ रहा है तो 5, और फिर 6 आ रहा है 6 लिख दिया, 7 आ रहा है 7, और 8। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेटों के जो अरकान होते हैं उनको हमने एक तरतीब से लिख दें तो वो सेट का हम दोनों सेटों का यूनियन मालूम हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक सी सेट है, उसके अरकान हमारे पास ए बी सी हैं, और डी सेट है, उसके अरकान हमारे पास एक्स इंटू वाई इंटू जेड है। तो इसका भी आपने यूनियन ही मालूम करना है। तो सी यूनियन डी, दो सेट के दरमियान हमने इनका यूनियन मालूम करना है। तो अब सी की जगह क्या लिखना है, सी के सेट के अरकान लिखने हैं। वो है हमारे पास ए बी सी। इसके बाद यूनियन है तो हम यूनियन लिख रहे हैं। और इसके बाद सेट डी की बात कर रहे हैं। सेट डी की जगह आपने सेट डी के अरकान लिखने हैं एक्स वाई जेड। तो यूनियन का क्या मतलब होता है, नंबर्स को हमने तरतीब से, इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट दिए गए, मींस ABC फॉर्म में दिए गए, तो उनको हमने यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना। तो ए पहले आ रहा होता है, बी सी, फिर एक्स वाई इंटू जेड। यानी कि यूनियन में हम नंबर्स को तरतीब में लिख देते हैं। तो इसके बाद जुज़ नंबर 3 है वो उसको आपने खुद सॉल्व कर लेना है इसी तरीके से। और अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि दर्ज झेल का तकाते मालूम करें, मींस इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दो सेट आपको दिए जाते हैं और उन दोनों में से दोनों सेटों में जो अरकान हो रहे होते हैं मुश्तरक, मींस दोनों साइडों पर जो नंबर्स होते हैं वो लिखने होते हैं और बाकी आपने नहीं लिखने होते। तो इसी तरीके से हम अगर ए हमारे पास सेट है वो है 0
जमा -1 जमा -2 जमा -3 ए के सेट के अरकान, और बी के सेट के अरकान आपके पास हैं 0 1 2 3 है। तो आपने इसका इंटरसेक्शन में मालूम करना है, मीन्स तकाते, तो इसको तकाते की अलामत ये हमारे पास उल्टा यू होते हैं, ए तकाते बी। तो आप देखें ए के जो सेट के अरकान आपके पास आ रहे हैं वो 0 जमा -1 और जमा -2 और जमा माइनस कितने आ रहे हैं जी, 3 आ रहे हैं। इसके बाद क्या है जी, अलामत आ रही इंटरसेक्शन की आ रही है तकाते की, तो हमने तकाते की लगा दी। और इसके बाद बी के सेट के अरकान जो आ रहे हैं वो 0 1 2 3, ये हमारे पास बी के सेट है। अब हमने इनका क्या मालूम करना है, तकाते मालूम करना है, तो ए तकाते बी। अब तकाते में क्या होता है, जो दोनों साइड पर नंबर्स हैं वो लिखना है, जो एक साइड पर नंबर्स है और दूसरी साइड पर नहीं है वो आपने नहीं लिखना होता। मीन्स इसका कि मुश्तरक दोनों साइडों पर, जैसे इधर भी 0 है तो इधर भी 0 है, हमने लिख लिया। इसके बाद इधर हमारे पास जमा -1 है और इधर सिर्फ जमा का 1 है, तो मीन्स माइनस वाली वैल्यूज़ हम नहीं लिखेंगे, जस्ट जमा वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। और इधर हमारे पास जमा -2 है, तो इधर ओनली जमा का 2 है, तो इसलिए हम सिर्फ जमा का 2 ही लिखेंगे, माइनस का 2 नहीं लिखेंगे। मुश्तरक क्योंकि हम इधर तकाते मालूम कर रहे हैं तो मुश्तरक होता है। और इसके बाद जमा -3 है, इधर जमा का 3 है, तो सिर्फ जमा का 3 ही मालूम करना है। तो तकाते का मतलब हुआ कि दो सेट में जो मुश्तरक अरकान आ रहे होते हैं वो ही लिखने होते हैं। इसी तरीके से अगर हम ई तकाते एफ मालूम करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार हमारे पास क्या है जी, ई के सेट के अरकान हमारे पास हैं जी ए बी सी डी है, और आगे कहते इसके बाद एफ़ के सेट के अरकान हमारे पास हैं सी डी ई एफ। अब हमने देखे इनमें से जो मुश्तरक हैं वही लिखने, क्योंकि हम इसमें तकाते मालूम कर रहे हैं। तो आप देखें ए इस साइड पर है दूसरी साइड पर नहीं है तो वो हम नहीं लिख रहे, बी एक साइड पर है दूसरी साइड पर नहीं वो नहीं लिख रहे। इसके बाद सी इधर भी है और इस साइड पर दोनों साइडों पर सी है, वो हमने मुश्तरक आ रहा है तो सी लिख दिया। और अब डी है दोनों साइडों पर तो डी भी लिख दिया। अब ई इस साइड पर है तो नहीं है, नहीं लिखना है। एफ़ है तो एफ़ नहीं है तो वो आपने नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आप ई तकाते एफ भी मालूम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपके पास यू के जो सेट के अरकान है वो 0 1 2 3 मीन्स ये डॉट का मीन्स है कि इसी तरतीब से चलते जा रहे हैं और 10 तक हैं। कहाँ तक है जी, यू के सेट के अरकान आपके पास 10 तक हैं और ए के सेट के अरकान आपके पास हैं 2 4 6 8 10 हैं। और आगे बी के सेट के अरकान देखें तो वो आपके पास होते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसमें हमने मालूम करना होता है ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट, याद रखें। तो अब हम ए का कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए का कम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीकाकार ये है कि जिस भी सेट का आपने कम्प्लीमेंट निकालना है ना उसको यू में से माइनस कर देना। अब ए का कम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए कर देंगे, यू माइनस ए। अब यू के जो आपके पास सेट के अरकान हैं वो 1 0 1 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक हैं जी, चलते जा रहे हैं 10 तक। कहाँ तक है जी, 10 तक हैं। और माइनस किसको करना है, ए के सेट के अरकान। ए के सेट के अरकान आपके पास कौन से आ रहे हैं जी, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। तो मैंने कहा कि एक जिस चीज़ का भी कम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो उसको यू में से क्या निकाल देना है, माइनस कर देना है। तो यू माइनस से आप देखें हमने वो यू के सेट के अरकान लिखने जो ए में मौजूद ना हो, जैसा कि 0 नहीं है तो वो लिख रहा हूँ, इसके बाद 1 नहीं है तो वो लिख रहा हूँ,
और इसके बाद 2 इस साइड पर मौजूद है वो नहीं लिखना, 3 इस साइड पर मौजूद नहीं है तो वो लिख लेना है, 4 मौजूद है वो नहीं लिखना, 5 मौजूद नहीं है वो लिख लेना है, 6 मौजूद है तो 7 नहीं है वो आपने लिख लेना है, और इसके बाद 8 मौजूद है, 9 नहीं है तो वो आपने लिख लेना है। मीन्स जो यू के सेट के अरकान ए में नहीं है वो तमाम के तमाम हमने लिख लिए हैं। इसी तरीके से अगर बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करना है उसको यू में से उसको माइनस करना पड़ेगा, तो यू माइनस बी हम लिख दें। अब यू के जो सेट के अरकान हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, 0 से 10 तक है, 0 1 2 3 10 तक चल रहे हैं इसी तरतीब से, और माइनस अब बी के सेट के अरकान हमारे पास क्या हैं जी, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब देखें जो बी के सेट में अरकान नहीं है यू के वो आपने लिख देने, तो 0 नहीं है वो लिख दिया, 1 है तो वो आपने नहीं लिखना, आगे 2 नहीं है तो वो लिख दिया, 3 है तो नहीं लिखना, 4 नहीं है तो वो लिख देना है, 5 है वो नहीं लिखना, 6 नहीं है तो लिख देना है, 7 है तो वो नहीं लिखना, 8 नहीं है तो 8 लिख देना है, और इसके बाद 9 है तो नहीं लिखना, 10 नहीं है तो आपने 10। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। और इसी तरतीब से अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, अगर ए के सेट के अरकान आपके पास 1 2 3 4 5 6 हों और बी के सेट के अरकान आपके पास 2 4 6 8 हो, तो आपने ए माइनस बी मालूम करना है और बी माइनस ए भी मालूम करना है। तो हम सबसे पहले ए माइनस बी मालूम कर लेते हैं, ए माइनस बी। अब ए के जो सेट के अरकान हैं वो आपके पास आ रहे हैं जी 1 से 6 तक के तरतीब से, 2 3 4 5 6, और माइनस किसको कर देना है, बी को। बी के अरकान आपके पास हैं जी 2 4 6 8। अब देखें ए के ऐसे अरकान लिखने जो बी में मौजूद ना हो, जैसे कि 1 नहीं है तो वो हमने लिख देना है, इसके बाद 2 है वो नहीं लिखना, 3 इस सेट में नहीं है तो वो आपने लिख देना है, 4 है वो नहीं लिखना, 5 इस सेट में आपके पास नहीं है, अब 6 इस सेट में है तो वो नहीं लिख। अब ये आप कह दें जी 8 है इधर नहीं है तो 8 आपने सिर्फ जस्ट इन सेट के एक के सेट के अरकान देखने, वो जो इस सेट में ना हो वो आपने तमाम के तमाम लिख देने हैं। अब 8 इधर नहीं है तो वो नहीं लिखना क्योंकि वो सेट बी में मौजूद है, तो आपने जस्ट इसके देखने जो सेट बी में मौजूद ना हो वो तमाम के तमाम लिख देने। अब इसके बाद अगर जुज़ नंबर 2 की बात करते हैं तो बी माइनस ए आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना है, तो बी माइनस ए का मतलब है बी के सेट के अरकान पहले अब आपने लिखने, वो आपके पास 2 4 6 8 है। तो 2 4 6 8 है, और माइनस क्या जी, ए के सेट के अरकान आपके पास क्या है जी, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप बी माइनस ए है तो आपने बस बी के अरकान देखने जो इसमें मौजूद, 2 है वो आपने नहीं लिखना, 4 है इसमें वो भी नहीं लिखना, 5 6 है इसमें वो भी नहीं आपने लिखना, सिर्फ 8 नहीं है इस साइड पर, तो जस्ट आपने 8 ही लिखना है। जस्ट जब माइनस कर रहे हैं तो इसमें से इस जितने इधर ये देखें 3 इधर है तो इधर नहीं है, ये नहीं देखना, जस्ट आपने बी के अरकान को देखना है जो इस साइड पर नहीं है वो आपने लिख देने हैं। इधर जितने मर्जी अरकान हो उनके आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो 8 का सेट आ जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, अगर ए सेट है वो आपके पास क्या जी 1 3 5 7 9 11 13 है, और यू है 1 2 3 चलता जा रहा है और 15 तक है। इसके अरकान आपके पास 15 तक, और बी के सेट के अरकान जो आपके पास हैं वो 2 4 6 8 10 12 14 है। तो इसमें हमने डी मार्गन के कवानीन भी साबित करना है और साथ ही वेन डायग्राम भी उसकी बनानी है। दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो डी मार्गन के कवानीन साबित करने हैं और दूसरा वेन डायग्राम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो 2 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ लेते हैं कि डी मार्गन के कवानीन लिखें। तो दरअसल डी मार्गन के जो कवानीन हैं, इसका बात बता दूं तो वो है 2 हैं। नंबर 1 डी मार्गन का कवानीन जो है वो आपके पास ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट को हम लाइन से भी ज़ाहिर करते हैं, सी से भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, बराबर होता है जी ए का कम्प्लीमेंट तो कहते बी का कम्प्लीमेंट, और जुज़ नंबर जो 2 होता है वो हमारे पास क्या होता है जी ए कहते बी होल का कम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है जी ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का। ये बात वो पूछते हैं जी मुख्तसर में, वो कहते हैं कि डी मार्गन के कवानीन लिखें। तो ये 2 कवानीन हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से ज़हन नशीं कर लें। इस साइड पर यूनियन तो इस साइड पर तकाते आ जाएगा, अगर इस साइड पर तकाते तो इस साइड पर यूनियन। तो हमने जुज़ नंबर 1 का सॉल्व करके देना है और जुज़ नंबर 2 को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जुज़ नंबर 1 की तरफ। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम हल करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे पास है कौन सी है जी ए यूनियन बी करें मालूम, फिर उसका कम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? कम्प्लीमेंट। फिर उसकी हमने वेन डायग्राम भी बनानी। तो अब इसका तरीकाकार क्या है? ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी हम मालूम कर लेते हैं। अब ए के सेट के अरकान जो आपके पास आ रहे हैं वो 1 3 5 7 9 11 और 13 है, और इसके बाद यूनियन है। तो बी के सेट के अरकान, बी के सेट के अरकान आपके पास जो आ रहे हैं वो 2 4 6 8 10 12 और 14 है। तो ए यूनियन बी में मैंने आपको बताया था कि यूनियन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को तरतीब से लिख देते हैं। दोनों साइड में जो अरकान होते हैं उनको तरतीब से, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है इस सेट में, और फिर 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, और फिर 12 भी आ रहा है, और 13 भी है, और 14, 13 14। अब इसके बाद हमने क्या मालूम करना है? ए यूनियन बी तो हमने मालूम कर लिया। अब मालूम करना है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल का कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है यू में से हमने माइनस कर देना। अब किसको करना है? ए यूनियन बी को, क्योंकि हम ए यूनियन बी के होल का कम्प्लीमेंट मालूम कर, तो ए यूनियन बी को माइनस कर दें। अब हमारे पास जो यू के सेट के अरकान हैं वो आपके पास मालूम है कि 1 से 15 तक तरतीब से ही चल रहे हैं, 1 2 3 और ये 15 तक आपके पास आ रहे हैं। और इसके बाद ए माइनस है, ए यूनियन बी के जो सेट के अरकान आ रहे हैं वो तरतीब से 1 से 14 तक आ रहे हैं, 1 से 14 तक तरतीब से आ रहे हैं, 1 2 3 14 तक। तो अब इसके बाद तो माइनस करें, एक इस साइड पर है वो नहीं लिखना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये 14 तक तरतीब से है। अब 15 इसमें नहीं है, बाकी तमाम के तमाम सेट के अरकान मौजूद हैं। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो 15
आ जाएगा। अब इसकी हम वेन डायग्राम कैसे बना सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड की बनाते हैं, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जी वेन डायग्राम भी जब भी आपने किसी भी दो सेट की वेन डायग्राम बनानी है तो उसका तरीकाकार यही है कि आपने एक शेप बना लेनी मुस्ततीलनुमा, ठीक है। और ये आपके पास मुकम्मल यूनियन है, क्या जी, यू। अब इसमें दो सेट आपके पास आ रहे हैं जी, एक ए सेट आ रहा है और दूसरा इसके दरमियान कौन सा आ रहा है जी, बी सेट आ रहा है। कौन सा आ रहा है जी, बी सेट, ठीक है। अब बात करें तो ए सेट के जो अरकान आ रहे हैं वो तादाद में आ रहे हैं। ए सेट के अरकान कौन से आ रहे हैं जी, एक आ रहा है, 3, 5 आ रहे हैं, 7, फिर 9 है, उसके बाद आपके पास 11 है और 13 है, 13 आ रहा है। और इसके बाद अगर बी सेट के अरकान की बात करें तो वो आपके पास कौन से आ रहे हैं जी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 आ रहे हैं। और देखें यू के जो सेट होते हैं अरकान वो आपके पास 1 से 15 तक हैं। तो देखें इनमें मुश्तरक कोई भी नहीं आ रहा, तो ये आपके पास खाली जगह ही रहेगी। अब ये यू के में जस्ट वही अरकान लिखने हैं आपने जो इन दोनों सेटों में मौजूद ना हो, तो वो सिर्फ 15 हैं जो इस सेट में मौजूद, इन दोनों सेटों में मौजूद नहीं, बाकी 1 से 14 तक तमाम नंबर्स मौजूद हैं। आप दोनों सेटों को देख लें। तो आप जवाब में हमारे पास जो आ रहा था 15 आ रहा था, तो सिर्फ हमने शेड यू वाले ही को ही करना है। ए बी की जो जगह हमने ली है सेट की उनको कुछ भी नहीं कहना, ठीक है जी। ये शेड हमने इसी तरीके से आप जिस तरीके से मर्ज़ी लाइनें लगा सकते हैं शेड करने के लिए, ठीक है जी। कुछ तो सिर्फ हमने जो 15 जवाब आ रहा है वो यू के में आ रहा है, तो यू वाली तमाम की तमाम जगह हमने क्या कर देनी है, इनको शेड कर देना, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमने कर दिया है कि यू के जितने भी अरकान थे उनको हमने शेड कर। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो बात है जी वो ये है कि ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट है, ए का कंप्लीमेंट है, फिर तकाते हैं, फिर बी का कंप्लीमेंट। आप देखें पहले हम ए का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो जब भी मैंने आपको कहा है कि ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है तो उसको क्या करना है, यू में से माइनस कर देना है। यू में से माइनस किसको कर देना है, एक जिस चीज़ का भी आपने कंप्लीमेंट मालूम करना। तो यू आपके पास कौन सा आ रहा है जी, 1 से 15 तक आ रहे हैं अरकान। यू के जो सेट के अरकान है 1 से 15 तक आ रहे हैं, हम लिख रहे हैं जी। और माइनस ए के जो सेट के अरकान आपके पास आ रहे हैं वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 है। अब ए का कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है, तो यू के वो अरकान लिखने जो ए में ना हो, जैसा कि 1 है वो नहीं लिखना, 2 नहीं है तो लिख लिया, 3 है वो नहीं लिखना, 4 क्योंकि ये तो तरतीब से 15 तक जा रहे हैं, 4 है इधर नहीं है नहीं लिख लिया है, 5 इस सेट पर में है इसमें भी है तो नहीं लिखना है, 6 नहीं है तो लिख लेना है। मीन्स जुफ्त वाले तमाम अदाद आपने लिख लेने हैं। 8, 10 नहीं है, 12 भी नहीं है और 13 है तो 14 नहीं है, ठीक है। और इसके बाद 15 भी नहीं आ रहा। इसके बाद हम अगर बी का कंप्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं तो मैंने कहा कि बी को आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं और यहाँ सी के ज़रिए भी। अब बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है तो यू माइनस बी लिख दें, यू माइनस बी। अब यू के जो सेट के अरकान आपके पास आ रहे हैं वो क्या है, 1 से 15 तक हैं, 1, 2, 3, ये कहाँ से कहाँ तक है, 15 तक। और माइनस क्या है जी, बी के जो सेट के अरकान आपके पास आ रहे हैं वो 2, 4,
6, 8, 10, 12 और 14 है। ठीक है, अब पी का कम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। अब बी के कम्प्लीमेंट यू के वो और कहाँ लिखने जो भी में मौजूद नहीं होते, जैसा कि 1 नहीं है, 2 है तो 3 नहीं है, 4 है तो 5 मौजूद नहीं है, 6 है तो 7 नहीं है, 8 है तो 9 नहीं है, 10 है तो 11 नहीं है, 12 है तो 13 नहीं है और 14 है तो 15 नहीं है। और अब इसके बाद हम देखें तो ए का कम्प्लीमेंट है तो कहते बी का कम्प्लीमेंट है, ए का कम्प्लीमेंट कहते बी का कम्प्लीमेंट। अब ए का कम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ रहा है? ए के कम्प्लीमेंट में आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो 2, 4, 6, 8, 10, ये ए के कम्प्लीमेंट वाले हम लिख रहे हैं, ये नहीं कि ए के सेट वाली लिख रहे हैं। 10, 12, 14 और 15 आ रहे हैं। इसके बाद क्या है जी? तकाते है, तो तकाते में बी के कम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 1, 3, 5, 7 और 9 है, 11 है, 13 है और 15 भी आ रही है। अच्छा जी, जब भी हम किसी चीज़ का तकाते मालूम करते हैं तो क्या होता है जी, जो दोनों सेट में नंबर्स आ रहे हैं वही हमने लिखना होता है। अब 2 इस साइड पर है तो इस साइड पर नहीं लिखना, 4 है तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी उस साइड पर नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, सिर्फ ओनली 15 दोनों साइड पर मौजूद है। तो एक तो डिमार्गन का अगर जस्ट कवानीन पूछते हैं तो पास आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड भी हमारे पास 15 आ रही है और राइट साइड भी 15, तो जस्ट यहाँ तक कि अब इसके बाद उन्होंने कहा था कि वेन डायग्राम भी बनानी, तो मैंने वेन डायग्राम का तरीकाकार आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपने एक मुस्ततील नुमा ले लेनी है, ये यू सेट है और इसके अंदर 2 सेट हमारे पास और हैं, एक तो ए है और दूसरा कौन सा आ रहा है जी? वो बी है, ए सेट और बी। अब ए में जो हमारे पास आ रहे हैं वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 आ रहे हैं और बी के जो सेट के अरकान है वो हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 है। अब देखें यू में सिर्फ वो ही लिखना है जो इन दोनों सेटों में नहीं आ रहा। अब देखें ये दोनों सेट इनमें मुश्तरक भी कोई नंबर्स नहीं आ रहा, तो 1 से 14 तक मौजूद है तमाम के तमाम, 15 नहीं। तो शेड आपने वो करना होता है जो जवाब में आ जाए चीज़ उसको शेड करना है, तो इसका मतलब 15 यू को आपने सिर्फ शेड करना है, ए के जो सेट ए के जो अरकान है उनको आपने शेड नहीं करना। ठीक है, यानी कि हम इनको इस तरीके से शेड कर दें। समझ आए? जब भी आपने किसी भी चीज़ का वेन डायग्राम बनाना है तो क्वेश्चन को हल करें, हल करने के बाद आपने क्या करना है, जो जवाब आ जाए इसी तरीके से सेट ए भी लिख लेना है, बी भी लिख लेना है। देखें और बी में मुश्तरक नहीं आ रहे थे, नहीं तो हमने इस तरीके से इसके दरमियान लिख देते थे कि जी जो मुश्तरक दोनों सेटों में नंबर्स आ रहे हैं वो लिख लेने होते हैं, और बाकी वैसे जैसे इधर नहीं आ रहे तो हमने अलहदा ए के अलहदा लिख दी और बी के अलहदा लिख दी। तो ये आपने याद रखना। तो इसको शेड करने का कोई एक तरीका नहीं है कि दोनों को आपने एक ही तरीके से शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देखें कि शेड करने का भी तरीका जो है, यानी वेन डायग्राम को शो करने का, वो भी सेम आ रहा है और लेफ़्ट साइड भी राइट साइड के बराबर डी मार्किंग का कन्वीनियंट भी साबित हो चुका है। तो इस तरीके से जो आज का जो हमारा टॉपिक है इधर ही कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो 1/17 मशक पर होगा। तो अभी तक भी जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसमें 9th 10th के ऑलरेडी लेक्चर अपलोड
हो चुके हैं। शुक्रिया।